Okay, fine. So let us start with our very first lecture. So on 16th of June, we are starting the first chapter of our NCERT Science, Chapter 12, Electricity. So Chapter 12, Electricity, this is our first lecture. तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या अपन को एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्या क्या अपन को पता लगेगा इस चैप्टर के बारे में। देखो ये जो चैप्टर है बहुत बेसिक सा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने आप जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो, दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। क्या कोई ऐसा अज्यूम कर सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक दिन भी आज अपन रह सकते हैं? अगर मैं सिंपल सी बात करूं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैन वी इवन सर्वाइव फॉर वन डे? आज इतने सारे अपनी लाइफस्टाइल में इतने सारे अपन डिवाइसेस मशीनरी यूज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया है कि वी कैन नॉट अज्यूम आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो एज अ स्टूडेंट, जैसे क्लास 10 के बाद यू हैव टू ऑप्ट योर सब्जेक्ट, बट बिफोर ऑप्टिंग योर सब्जेक्ट यू शुड नो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आप जब भी कोई भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी आप अपना करियर बनाओगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना यू कैन नॉट मूव ऑन। सो इलेक्ट्रिसिटी बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे क्या आइडियाज है, क्या बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, दैट इज कवरिंग इन दिस एनसीईआरटी क्लास 10 सिलेबस। ओके, तो अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इलेक्ट्रिसिटी? ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, इस ये क्या है, मतलब इससे आपको क्या पता चलता है? हाउ कैन यू डिफाइन दिस वर्ड? ये बना कैसे वर्ड? एनीवन ऑफ? Sir, electricity is a form of energy. ओके, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, गुड, आई एग्री। बट ये वर्ड से क्या पता चलता है? जैसे अगर अपन मैं बात करूं, जैसे मोनित है, मोनित जैसे मेरा नाम है, आपका मोनित ने जैसा भी आंसर दिया, इसका भी नाम सेम है, तो Yes, मोनित sir. का मतलब क्या है? मोनित का सिंपल सा सर मतलब, मोनित का अगर साइंटिफिक नेम का मतलब पॉइजन, और बाकी हम्बल वगैरह इनोसेंट ये सब मीनिंग है. मोनित का अगर हिंदी में हिंदू the टर्मिनोलॉजी flow में of देखा charge. जाए, तो मोनित का मतलब होता है मन का सच्चा, ट्रू बाय हर्ट, है ना? तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ये Okay. कैसे वर्ड बना है? यस कुमकुम, यू आर ट्राइंग टू सेइंग समथिंग। Flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, फ्लो ऑफ चार्ज इज द बेसिक मीनिंग। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कैसे बना। ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है सिटी। इन दोनों को जब अपन कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस सिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपन समझ सकते हैं एक चार्ज, अभी आने वाली क्लास में पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन इज अ टाइप ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, वन इज योर प्रोटॉन एंड अनदर वन इज योर इलेक्ट्रॉन। ये तो सभी को पता है, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ये आपको आइडिया होना चाहिए। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ये अगर आप साइंस ऑप्ट करते हो तो ये कंप्लीटली आपके थ्रू आउट दी कैरिकुलम चलेगा। दो आप हमेशा वर्ड सुनोगे, वन इज योर प्रोटॉन एंड अनदर वन इज योर इलेक्ट्रॉन। बट अगर अपन बात कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्लस सिटी। इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज और सिटी का मतलब होता है मूवमेंट या मोशन, आप बोल सकते हो। तो जैसा कुमकुम ने अभी बोला, व्हाट डज दिस मीन? इट सिंपली मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी चार्ज अगर मोशन कर रहा है, अगर मेरा कोई भी चार्ज है, अगर वो मूव करने लग जाए, मोशन करने लग जाए, तो वो क्या कहलाई जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा मीनिंग आपको क्या याद रखना है? सिंपल सा एक ही मीनिंग याद रखना है, अगर मेरा चार्ज, इफ माई चार्ज स्टार्टेड मूव, अगर वो स्टार्ट करने लग जाए, मूवमेंट करने लग जाए, देन वो जो चीज बनेगी दैट विल बी योर इलेक्ट्रिसिटी। एक बार चेक कर लेते कोई और आ रहा है या नहीं। प्रणय इज ज्वाइनिंग। Komal has also said the rate of flow of charges. Okay, you can also unmute yourself if you want to answer. Okay. Okay, fine. Now, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक मीनिंग समझ में आया सभी को? Yes.
आप थम्स अप कर सकते हो, अगर म्यूट नहीं अनम्यूट करने में टाइम लगता है, यू कैन जस्ट थम्स अप बाय द रिएक्शन। रिएक्शन कॉलम दे रखा है नीचे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ इस टाइप से। Yes, okay, fine. Now what are the questions that we have to answer in this chapter is what constitute electricity। पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, इसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, दैट वी विल आंसर इन दिस चैप्टर। What are the factors that control and regulate the current through an electric circuit। क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या रेगुलेट अपन करंट को कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे करंट को मुझे इंक्रीज करना है, करंट को डिक्रीज करना है, या करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है सर्किट के अंदर, वो सब किन चीजों पे डिपेंड करेगा, वो अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, वी विल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसकी एप्लीकेशन, इसके बारे में अपन डिटेल में इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट, ये आपके डे टू डे लाइफ में भी अपन यूज करते हैं। So let us start with the very basic, what do you mean by इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, क्या मैं हवा के अंदर करंट को पास करा सकता हूँ? मैंने दो तार ले लिए, हवा में रख दिए और बोला इलेक्ट्रिसिटी जा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा, हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं हो। क्या चाहिए उसके लिए अपन को? मीडियम। सर्किट चाहिए, मीडियम चाहिए कि जिसके थ्रू क्या हो, मेरा चार्ज फ्लो। चार्ज ऐसे अपने आप मर्जी से तो फ्लो हो नहीं सकता, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके घरों में आप जहाँ जिस रूम में बैठे हो, आपने लाइट को स्विच ऑन कर रखा है, तो आपने क्या किया, आप पे आपके वॉल के ऊपर एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, स्विच बोर्ड लगा है, वहां पे आपने जाके स्विच को ऑन कर दिया, आपकी लाइट ऑन हो गई। तो ये ऐसे दौड़ना है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, हवा से दौड़ के ट्यूबलाइट में चले गया, बल्ब में चला गया। अंदर वायरिंग होती है, जब घर बनता है तो इलेक्ट्रिशियन आता है, वो वायरिंग करके जाता है या नहीं जाता है? जाता है। आपके वॉल्स के अंदर जैसे ट्यूबलाइट के बाहर वायर दिख रहा होगा, तो वो वायर दीवार के अंदर से होते हुए कहाँ आ रहा है? सर्किट बोर्ड के अंदर आ रहा है, स्विच बोर्ड के अंदर आ रहा है। तो वो जो सर्किट है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसको अपन को पेपर पे ड्रॉ करना है कि कैसे ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, और क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं व्हाइल ड्राइंग दी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट? Yes, Priyanshu. continuous rate flowing of electric charges. May I answer? Yes, Kumkum. A closed conducting path consists of electrical components and connecting wires through which electric current can flow is called electric circuit. Okay, ये इतना बड़ा लिखा है, आपने याद किया, वेरी गुड, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। बट मैं तो बहुत डफर बच्चा हूँ, मुझे तो इतना याद नहीं रहता। सर मुझे तो सिंपल सा बताओ, एक लाइन का आंसर बताओ जिससे मुझे पूरे नंबर आ जाए। आपने जो बोला कुमकुम बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज। गणित ने भी एक आंसर दिया था, बट वो हाफ करेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, देखो दो वर्ड याद रखने हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस। ये दो अगर कंडीशन फुलफिल होती है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैं एक क्लोज्ड पाथ दे दूं और एक कंटिन्यूस पाथ दे दूं, तो उसमें से करंट फ्लो होगा एंड दैट विल बी माय इलेक्ट्रिक सर्किट। बस इतना सा बोलना। क्या है, लिख लेते हैं इसको। Closed and continuous path of an electric current is known as electric circuit। बस इतना सा याद रखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी मेरी। अब इसमें ये जो दो वर्ड लिखे ना, ये अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपका नंबर डिडक्ट हो सकता है। इन दो वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
कौन से 2 वर्ड? क्लोज क्लोज्ड एंड एंड कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पाथ, यानी आपका सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर क्लोज नहीं है, आपने सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छे कंपनी के वायर लेके आ गए, बहुत अच्छी बजाज की कंपनी के स्विच लेके आ गए, लेकिन क्लोज किया नहीं सर्किट, तो करंट पास नहीं हो। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? आपने बीच में से किसी ने मान लो काट दिया उसको वायर को, सब कुछ सही है, सब कुछ जोड़ दिया, कनेक्शन सारे सही है, लेकिन किसी ने ब्लेड से उसको बीच में से कहीं से भी बीच में से ब्लेड से काट दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यानी अब आपका वो कंटिन्यूअस नहीं रहा, यानी अब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जो कि अपन ने लिख दी यहाँ पे, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो स्विच का जो काम होता है, स्विच क्या करता है? अपन को 24/7 तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही रूम में नहीं चाहिए। जब रात को सो रहे होते तो स्विच ऑफ करते हैं ना लाइट्स, तो वो जो स्विच का काम क्या है, स्विच यही करता है, एक बार कंटिन्यूअस कराता है जब अपन को करंट चाहिए, और एक बार पाथ कंटिन्यू कर देता है जब अपन को करंट नहीं चाहिए। स्विच का काम क्या है? स्विच इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज, आइदर यू शुड ऑन इट और ऑफ इट। अब यहाँ पे देखो एक सिमुलेशंस के थ्रू समझते हैं, आपके सिंपल सा सर्किट समझते हैं, सिंपल सर्किट समझते क्या होता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है। और फिर लाइट बल्ब, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? एनीवन? देखो मैं जब पूछ रहा हूँ तो थम्स अप कर दिया करो, समझ में आ रहा है इसका मतलब थम्स अप। ओके, प्रणय कैन यू हियर मी? प्रणय को शायद दिक्कत आ रही है, प्रणय के शायद माइक्रोफोन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टाइम माइक्रोफोन सारे कनेक्शन चेक करना प्रणय। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो एक सिमुलेशंस के थ्रू समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल सर्किट क्या है। यहाँ पे ध्यान देना स्क्रीन पे। सर्किट में देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये बल्ब है मेरा, ठीक है, दिस इज माय बल्ब, अ लाइट बल्ब। ये जो ब्राउन कनेक्शंस दिख रहे हैं, दीज आर माय वायर्स, ये वायर्स है सारे, ठीक है। ये मेरे पास एक बैटरी है, सेल है, जो अपन यूज करते हैं, आपने वॉल क्लॉक्स वगैरह में यूज करते हैं, घड़ियों में, आपके जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, टीवी का रिमोट है, ये जो आपके उनको बोलते हैं ड्राई सेल्स, क्या बोलते हैं? ड्राई सेल। ये ड्राई सेल है। ये मेरे पास एक स्विच है ऑन एंड ऑफ के लिए, दिस इज माय स्विच, ये मेरा स्विच है, ओके, एंड दीज आर माय कनेक्शंस। कैन यू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now this is a circuit, this is an electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मीनिंग है यहाँ पे? मैंने वायर्स को एक कंपोनेंट, जैसे कि कुमकुम ने बोला था सर दिस, ये जो बल्ब है ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ये बल्ब की जगह आप फैन भी लगा सकते हो, ठीक है, फैन की जगह आप कुछ और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ऐड कर सकते हो। ये बैटरी है, बैटरी का क्या रोल है वो अपन आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मेरे कनेक्टिंग वायर्स है, ये बाकी सारे जो जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर माय कनेक्टिंग वायर्स। अब अभी क्या करंट फ्लो हो रहा है? अश्मिता, क्या करंट फ्लो हो रहा है इसमें से? No, sir. क्यों नहीं हो रहा? Circuit is open, sir. वेरी गुड, सर्किट इज ओपन। यहाँ पे अभी स्विच देखो मेरा यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे अभी देखो जो अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअसली, तो अभी क्लोज्ड ही नहीं है, आपका सर्किट क्लोज नहीं है, अभी सर्किट ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? Open, sir. Open circuit. ओपन सर्किट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अभी वहां पे अपन लिख लेंगे, ठीक है। अभी अब देखो जैसे ही मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अब क्या हो गया? देखो बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो गया, देखो ये येलो येलो लाइन Yes, दिख sir. रही है। जैसे ही मैंने स्विच, आपने जैसे ही आप रूम में आते हो स्विच को
टैप करते हो, क्लोज करते हो, तो आपका बल्ब ऑन हो जाता है, ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। यही फिनोमिना हो रहा है वहां, और कुछ नहीं है नया। अभी ये सर्किट कौन सा है? क्लोज्ड सर्किट। तो अपन ने दो वर्ड लिखे थे, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। तो एक तो अपन का क्लियर हो गया कि क्लोज्ड क्या होता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस के बारे में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना जरा थोड़ा सा ध्यान से। ये जो वायर है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में से कट कर दे रहा हूँ। अब देखो, सर्किट तो मेरा क्लोज्ड है, रश्मिता, सर्किट तो मेरा क्लोज्ड है ना? हाँ। क्या कंटिन्यूअस है? नो सर। नो, क्योंकि मैंने बीच में से वायर को कट कर दिया है। इसलिए अब स्विच के क्लोज होने के बावजूद भी मेरा करंट सर्किट के अंदर फ्लो नहीं हो रहा। इसलिए वो दो वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या? क्लोज्ड एंड कंटिन्यू। अब मैं वापस से इसका वहां पे यहाँ पे वायर लगा देता हूँ। ये वायर लगाते ही क्या हो गया, देखो ऑन हो गया मेरा। सर यस, एक्सक्यूज मी सर, सर हम इस टाइप के सर्किट में से ये क्लासिफाई कर सकते हैं क्या कि ये सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है? अभी अभी उस पे नहीं आ रहे मोनित, अभी टाइम है उसके अंदर। अभी इसके अंदर अपन नहीं बोल सकते सीरीज, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है ना। अभी एक ही कंपोनेंट है, तो अभी आने वाली क्लासेस में अपन डिटेल में बात करेंगे सीरीज और पैरेलल की। अभी इसको यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है? ओके। चलो, तो दो टाइप के सर्किट आपको याद रखने हैं। तो ये तो था अपना कौन सा, इसको बोलेंगे अपन ओपन सर्किट। हमेशा याद रखना, ओपन सर्किट के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। और यहाँ पे ये नहीं क्या है, होता। ओपन है। और इसकी अगर अपन बात करें, इसकी अगर अपन बात करें तो ये मेरा क्या है, क्लोज सर्किट। और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं सारी चीजें, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। दिस इज माय सेल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, इस डायग्राम के अंदर तो अपन ने ऐसा बनाया है, लेकिन आपके बुक्स वगैरह में देखना डायग्राम इस टाइप के होंगे। मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इस टाइप से। आपके बुक्स के अंदर इस टाइप का डायग्राम होगा, है ना? ये बैटरी को शो कर रहा है, ठीक है? सिंबल्स के थ्रू सर। हाँ, दीज आर द सर्किट सिंबल्स, वो भी पढ़ेंगे अपन। आपके डायग्राम बुक के अंदर इस टाइप के, और ये प्रैक्टिकल डायग्राम्स है। प्रैक्टिकल में ऐसे होते हैं कनेक्शन जो अपन ने लिखा है। तो ये मेरा सेल है, ये मेरा पॉजिटिव एंड है जो येलो कलर का है, और ये मेरा नेगेटिव एंड है। ये मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और दीज आर माय कनेक्टिंग वायर्स। दिस इज अ बल्ब, और यू कैन से रजिस्टर, अभी पढ़ेंगे आगे। दिस इज स्विच, और ये मेरा सेल, और यू कैन से बैटरी। बैटरी भी बोल सकते हो और सेल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने नेमिंग कर दिया, सिंपल सर्किट ऑफ अ लाइट बल्ब। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को? अब The flow of electric charge. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक The चार्ज। rate of flow of electric वेरी गुड। charge. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये देखो, कोई भी डेफिनेशन के अंदर में यहाँ पे एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको डिटेल में समझेंगे ये डेफिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है? जैसे कुमकुम ने कहा बिल्कुल सही, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज in an electric circuit is known as electric current।
ओके फाइन। अब देखो ये देखो यहाँ पे एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो वर्ड आता है ना रेट, RATE, इसका मतलब होता है जो भी आगे क्वांटिटी है, आगे कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको डिवाइड कर दो टाइम से। रेट का मतलब होता है टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, पर टाइम पर सेकेंड पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। आई रिपीट, पर यूनिट टाइम, हर एक यूनिट टाइम के अंदर, वो यूनिट टाइम अपन जनरली लेते हैं 1 सेकेंड, तो पर सेकेंड आपका कितना चार्ज वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन अगर फॉर्मूले की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट को अपन डिनोट करेंगे I से, कैपिटल I विल बी द सिंबल फॉर डिनोटिंग इलेक्ट्रिक करंट, I equals to Q upon T. and Q, capital Q will denote the electric charge, and as per the definition we have to divide electric charge with respect to time, so small t denotes the time. So this is the formula for your electric current. I equals to Q by T, where Q is electric charge and this is your time. So this is your formula for an electric current. Is that clear? अब इससे डिटेल में आगे इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पे दो तरह के आपको कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझना जरूरी है। कन्वेंशनल डायरेक्शन, वापस सिमुलेशन पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आ रहा है शो करंट, यहाँ पे देखो टॉप राइट में आ रहा है शो करंट, तो उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो एक आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक आ रहा है कन्वेंशनल का। कैन यू सी, दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो एक आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक आ रहा है कन्वेंशनल पे है मेरा। अभी मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो करंट की दो डायरेक्शंस होती है, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉन की। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, जब इन्वेंशन हो रहा था, बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं अपन, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तो साइंटिस्ट ने माना था कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या बोल रहा हूँ, आई रिपीट, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो रही थी तब ये माना गया कि पॉजिटिव चार्ज कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बट लेटर ऑन जब ज्यादा इन्वेंशंस होने लगे, एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, तब ये बाद में पता चला कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता है, नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होना स्टार्ट करता है उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पहले जो साइंटिस्ट बोल के चले गए उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि उन्होंने इन्वेंशन किया था करंट का, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वी आर अज्यूमिंग दैट करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। ये इसको बोला गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ रही बात समझ में? पहले जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर तो पॉजिटिव चार्ज माना गया था, तो उसी से अपन क्या करते थे, देखो यहाँ पे इस सिमुलेशन के अंदर देखो एरो येलो कलर्ड बॉक्स से निकल रहे हैं, तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस तरफ वाला, येलो की तरफ वाला, तो यहाँ से ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है। यहाँ से करंट देखो बाहर, ये रेड डायरेक्शन देखो इस तरफ से जा रहा है और ब्लैक एंड की तरफ अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। इसको वापस यहाँ पे कॉपी कर लेता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कह रहा है,
कि पॉजिटिव टर्मिनल से, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा, ब्लैक एंड वाला, सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल। येलो वाला पॉजिटिव है, तो देखो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, यहाँ से निकला और इस टाइप से सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, और नेगेटिव है। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ से आपको याद रखना है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, ये वाला, इसी सिंबल को यहाँ से मैं ऐसे लिखता है, ये पॉजिटिव है, ये बैटरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बड़ी वाली लाइन होती है, द बिगर लाइन, लॉन्गर वन विल बी योर पॉजिटिव टर्मिनल, द शॉर्टर वन विल बी योर नेगेटिव टर्मिनल। सो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यही आपको याद रखनी है, हमेशा आपको यही ड्रॉ करके आना है एग्जाम। पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव के अंदर आएगा, तो एरो के डायरेक्शंस आपको इस तरीके से रखने हैं। These are the direction of electric current. ज्यादा बड़े हो गए। So in this direction current will flow. Is that clear? ये तो क्या, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ आउटसाइड दी करंट। सर्किट या आउटसाइड दी सेल, सेल के बाहर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल। अब क्वेश्चन ध्यान से it is opposed व्हाट इज द it is डायरेक्शन ऑफ opposite to the करंट conventional direction of electric current. इनसाइड द सेल। यस, कुमकुम इज सेइंग अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, अब देखो From यहाँ पे negative to positive. नेगेटिव। अब देखो ये इनसाइड द सेल की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सेल ये वाले की बात कर रहे हैं, अंदर वाला सेल। सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव से आएगा और पॉजिटिव में जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। सर सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से ही क्यों जाता है सर, क्योंकि साइकिल ये समझ नहीं आया। साइकिल कंप्लीट होगी ना भाई, ये घूम के आ रहा है ऐसे करंट। करंट अगर ऐसे आ Yes. रहा है तो सेल के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो हम ऑपोजिट भी तो देख सकते हैं सर, जस्ट पॉजिटिव से भी। नहीं, पॉजिटिव से आ तो ना रहा है, एरो का रेड कलर के जो एरो है डायग्राम के अंदर, उसकी डायरेक्शन देख हाँ। सकते हैं। हाँ वो जा रही है। हाँ वो जा रही है ना, तो नेगेटिव, अगर सेल के अंदर की बात करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हाँ। है, हाँ है ना। ओके सर, यस सर। ओके, सो दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपको एग्जाम के अंदर, आई रिपीट, ऑलवेज नोट बना के एक पॉइंट लिख लो, ऑलवेज ड्रॉ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपको सर्किट बनाने का बोल दिया जाए एग्जाम के अंदर, तो अगर आपने सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को शो नहीं किया है तो यू विल लूज योर मार्क्स। आपको एरो के साथ शो करना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आई मींस इलेक्ट्रिक करंट, और उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से। तो ये ड्रॉ करके आना जरूरी है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। सो ऑलवेज ड्रॉ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बात करते हैं, एक दूसरा डायरेक्शन है जो कि डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का। तो ये किस लिए माना गया, क्योंकि ये पहले माना गया था, साइंटिस्ट ने माना था पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, तो साइंटिस्ट ने बोला चलो पॉजिटिव एंड से करंट निकाल देते हैं। लेकिन बाद में आफ्टर सम टाइम, बट इन एक्चुअल करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन
और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, डायरेक्शन देखो अब इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब देखो यहाँ पे सिमुलेशंस में आ गए वापस, अभी देखो कन्वेंशनल पे। अब गौर करना, ब्लू कलर के बुलेट्स पॉइंट आएंगे, वो मूव करेंगे जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन पे क्लिक कर रहा हूं। तो मैं इलेक्ट्रॉन पे क्लिक करने वाला हूं, देखो कैन यू सी ऑन द स्क्रीन नाउ क्या डिफरेंस हुआ? स्क्रीन पॉज हो गई। एक सेकेंड, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, Yes, sir. सो अपन बात कर रहे थे डायरेक्शन। ओके, नाउ कैन यू ऑब्जर्व द डिफरेंस नाउ? अब मैंने इलेक्ट्रॉन पे क्लिक किया है, क्या चेंज हुआ? पलक, पलक और कोमल कुछ नहीं बोल रहे। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम पलक एंड कोमल। माइक्रोफोन नहीं है इस वजह से। आवाज नहीं आ रही, सॉरी। सर पलक के पास माइक्रोफोन अभी भी अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड व्हाट अबाउट कोमल? कोमल, कैन यू हियर मी? लगता है कोमल के पास भी माइक्रोफोन अवेलेबल नहीं है। एनीवे, अश्मिता क्या डिफरेंस आया? पता चल रहा है कुछ? So वो एरोस चेंज हो गए, वो इलेक्ट्रॉन हुए हैं। पहले रेड कलर के थे, अब ब्लू कलर के हो गए, हाँ है ना? बट व्हाट हाँ। अबाउट डायरेक्शन? चेंज हो गया। पहले पॉजिटिव से नेगेटिव था, अब उल्टा डायरेक्शन चल रहा है। यस, अब देखो अगर आउटसाइड हाँ सर। अब अगर आउटसाइड द सर्किट की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, इसको यहाँ ऐड कर देते हैं। पहले जो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं सर्किट के अंदर? अब ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल था, दिस इज माय पॉजिटिव, दिस इज माय नेगेटिव। अब डायरेक्शन कैसे है? इस तरीके से करंट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो कि पहले के जस्ट रिवर्स है। So you have to remember one point. What is that point? Electron move from negative terminal, यानी छोटा वाला जो टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब यहां से मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कहां से है? आउटसाइड द सेल, ये याद रखना। दिस इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड द सेल। इज दैट क्लियर? जब अगर अपन बात करेंगे इनसाइड द सेल के लिए, तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आउटसाइड, सॉरी, इनसाइड द सेल अगर अपन बात करें, इनसाइड द सेल, तब क्या हो जाएगा आंसर? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, यू शुड रिमेंबर दैट किसके लिए पूछा गया है। एनीवन हैविंग डाउट टिल नाउ कि सर कैसे इलेक्ट्रॉन का याद रखना है? और कन्वेंशनल, दो तरह के हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको हमेशा कन्वेंशनल ड्रॉ करके आना है एग्जाम के अंदर। अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन का मेंशन कर रखा है एग्जाम में, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तब आपको वो शो करना है। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। नो सर। चलो,
अब बात कर रहे थे, डायरेक्शन की बात हो गई, अब बात करते हैं वापस इस फॉर्मूले पे, I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ठीक है, अब ये जो Q है इसके बारे में बात करते हैं। Q क्या है, Q क्या चीज है? I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, वेयर Q इज माय इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये अपन को पता चल गया क्या है, इलेक्ट्रॉन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? किसी को याद है वैल्यू? सर 1.6 into 10 to the power 18 maybe. -19, 10 to the power -9. Minus 19, okay. 10 raised to power -19 कूलम। व्हाट इज द यूनिट? ऐसा याद रखना है, देखो ये छोटी मोटी चीजें हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और इसको कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। और ये जो चार्ज होता है ये हमेशा इसके मल्टीपल्स में जाता है। इसके मल्टीपल्स के अंदर मतलब ऐसा नहीं होगा कभी आपके पास, ऐसा नहीं होगा 0.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम चला गया, नहीं, हमेशा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 के मल्टीपल्स में, यानी इसके 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में कभी नहीं जाएगा। इसलिए एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू N इंटू E। What does this mean? Where N is your natural number, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, कोई भी एक नंबर हो सकता है, और E is the charge of one electron। जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा, इसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है ये हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा, डेसिमल की फॉर्म में कभी नहीं जाएगा। यानी कि चार्ज आपका कितना हो सकता है? Q आपका 2E हो सकता है, Q आपका 10E हो सकता है, Q आपका 10 रेज़ टू पावर 6E हो सकता है, लेकिन Q आपका कभी भी 1.5E ये नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एक नेचुरल नंबर होगा उसका, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन ऐसे नहीं होगा 4.6E चार्ज फ्लो हो रहा है, नहीं। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4.5 4.8 4.9 ऐसी वैल्यूज कभी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो पूरा का पूरा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आधा शरीर यहीं छोड़ दिया, आधा चार्ज फ्लो होने लग गया, नहीं, वो जाएगा तो पूरा एक साथ जाएगा। एक साथ जाएगा तो अपने साथ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर मैं इस फिगर के अंदर बात करूं तो ये जो मेरा है, ये क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके अंदर एक कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि ये आधा इलेक्ट्रॉन ही है या 1/4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे ऐसा देखा गया, इतना, सिर्फ इतना आधा सर्किल, ये पूरा सर्किल है और इतना पार्ट ही गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। इज दैट क्लियर? Yes. तो चार्ज का मतलब समझ में आया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। ऐसा ही यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम है, और फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू N इंटू E, वेयर E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और वो जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके, नाउ वी विल डिफाइन 1 एम्पियर। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, डिफाइन 1 एम्पियर। अब ये एम्पियर क्या है? एम्पियर कुछ नहीं है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो जो SI यूनिट है करंट की, वो क्या है? SI यूनिट इज
एम्पियर, AMPERE, इसको लिखते हैं कैपिटल A से। एम्पियर इज द साइंटिस्ट नेम जिसने इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पे इसकी यूनिट रख दी एम्पियर कैपिटल A। और Q की पता ही अपन को क्या है, कूलम, और टाइम किसके अंदर मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर, 1 तो second. कूलम के अंदर है और ये सेकंड के अंदर। तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, एनीवन? 1 एम्पियर का When मतलब 1 क्या coulomb हुआ? of charge is flowing through a conductor in 1 second. Very good. When 1 unit of charge, or you can say when 1 coulomb of charge flow through an electric circuit in 1 second, then the amount of current passing through the conductor is, or the circuit is known as 1 ampere. बिल्कुल देखो रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत। मोनित कहाँ चला गया, गायब हो गया? क्या हुआ, नेटवर्क इशू आ गया क्या? कुछ पूछना था। Anyway, now define 1 ampere. 1 ampere जैसे फॉर्मूला क्या है, I equals to Q by T। तो यहाँ पे 1 I लिख देता हूँ, यहाँ 1 कूलम लिख देता हूँ, और यहाँ 1 सेकेंड लिख देता हूँ। तो ये मेरी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम, ये आंसर है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज is flowing in an electric circuit in 1 second, then the amount of current flowing is said to be 1 ampere. Is that clear? When 1 coulomb of charge is flowing in an electric circuit in 1 second, एक कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो रहा है, then the amount of current flowing is said to be 1 ampere. और एम्पियर को मेजर करने के लिए, अब ऐसा तो पता नहीं चलेगा ना कि भाई सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। अब जैसे मान लो इसी सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अपन ने जो बनाया ऊपर, ये क्लोज सर्किट है। अगर मेरे से पूछ लिया जाए बताओ इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ करंट? ऐसे वायर को देख के थोड़ा ना पता चलता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए अपन को कोई एमीटर यूज कर yes, फाइंड कर सकते हैं। very good. So what is that instrument name is ammeter. So नोट बना के एक पॉइंट लिख लो, एमीटर, नाम से ही पता चल रहा है, देखो एम्पियर से एमीटर, एम का मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर की स्पेलिंग क्या है, AMPERE, और एमीटर क्या है, AMMETER। मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट, और AM का मतलब एम्पियर। तो एम्पियर को मेजर करने वाला क्या हो जाएगा, एमीटर। सो एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट used to measure electric current in the circuit, and it is always, एक पॉइंट याद रखना है, and it is connected in series. yes, it is always connected in series. अब इसी पॉइंट को अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है वो आने वाली क्लासेस में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अभी याद रख लो कि एमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज के अंदर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसका रीजन अपन जब सीरीज एंड पैरेलल वाली क्लास पढ़ेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे। ओके, so this is very important. Ammeter is the instrument used to measure electric current in the circuit, and it is always connected in series. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ये 1 कूलम। नाउ एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा जिनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? लेट हैव अ क्विक रिवीजन व्हाट वी हैव स्टडीड इन टुडेज चैप्टर। यहाँ से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपन को पता चलेंगे इस चैप्टर के बारे में।
Then we move on to the word electricity. कैसे बना electricity? Electron plus city, that is charge which is in motion. दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव. Then we discuss about the electric circuit and the definition of electric circuit. A closed and continuous path of an electric current is known as electric circuit. फिर अपन ने दो सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया, that are your closed circuit and your open circuit. Then we discuss about the electric current, definition of electric current, very important point. The rate of flow of an electric charge. The rate of flow of an electric charge in an electric circuit is known as electric current. Then what is the mathematical formula? Very important. I equals to Q by T, where Q stands electric charge and time in seconds. And the SI unit of electric current is ampere. Then we discuss about the conventional direction of electric current from positive to negative terminal outside the cell, and when we talk about inside the cell, it will be negative to positive terminal. And यही आपको ड्रॉ करना है, ये आपको याद रखना है. Always draw the conventional direction of current whenever you are supposed to draw the electric circuit. कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्वेश्चन में ड्रॉ करना हो तो आपको यही डायरेक्शन शो करना है. बट अगर एक्चुअल में बात करें, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं सर्किट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपन ने डिस्कस करी और देखी भी यहाँ पे कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसके, कन्वेंशनल डायरेक्शन के. तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड दिस सेल कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. और अगर इनसाइड द सेल की बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. उसके बाद चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन है और उसकी यूनिट क्या है, कूलम. कूलम इज द एसआई यूनिट. और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, एग्जाम में गिवन नहीं होगी. 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की यूनिट होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और ये क्या है, ये फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू N इंटू E, वेयर N इज द नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है. तो ये डिस्कस किया अपन ने, यहाँ पे मल्टीपल्स में जाएगा, है ना, कभी भी फ्रैक्शन के अंदर चार्ज नहीं जाएगा. देन वी डिफाइन 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड. ये दो वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो रहा है, देन वी विल से इट इज हैविंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. And ammeter is the instrument used to measure the electric current, and it is always connected in series. So this is all what we have discussed today. Anyone having doubt related to any topic? ये साइंटिस्ट के नाम हमको याद करने हैं क्या? साइंटिस्ट का नाम नहीं है, that is the unit, और वो यूनिट आपको याद रखनी है, that is एम्पियर. हाँ, मतलब बुक में ऐसे सबके साइंटिस्ट के भी नाम दे रखे, जैसे एम्पियर का और ओम वाले का, तो हमको वो याद नहीं करने ना? नहीं, वो एक्चुअल में वो याद तो आपको ऐसे करना है, यूनिट है इनकी, यूनिट्स के नाम याद रखना है. वो नेम साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए, इसका कोई लेना देना नहीं है आपको. यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द यूनिट्स, उनकी क्या है, ऐसा ही यूनिट. ओके. बट ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो यूनिट्स बनती है ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है. उनका जो सरनेम होता है उनके नेम पे इनकी यूनिट्स बनी गई. तो वो आपको याद नहीं रखना है किससे किसकी यूनिट है, बट आपको ये याद रखना है कि हाँ, करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर. चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम. इस तरीके से. एनीथिंग एल्स? नथिंग? सब क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चंस है आपके सामने. क्वेश्चन 1, question 1 is, what is the direction of electron inside the cell? Yes, Priyanshu? Negative to positive terminal. Inside the cell,
Yes, Yes, Kumkum. sir. Negative. Negative terminal to positive terminal. Negative to positive, Priyanshu. Pay attention. ये मेरा येलो कलर वाला था और ये मेरा ब्लैक कलर वाला था, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव एंड था, ये मेरा नेगेटिव एंड था। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की इनसाइड द सेल, ये मेरा सेल है, तो सेल के अंदर करंट क्या से जाता है, बाहर तो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव और अंदर जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो याद रखना है पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, नो प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन, fill in the blanks, fill ups. Who will answer this? Ashmita? So closed and continuous path. Very good. Closed and continuous path. Okay. Second, who will answer this? Coulomb. Komal, can you answer? Yes, Coulomb is the right answer. SI unit of current. Ampere. Ampere. Okay, good. Ampere. And the fourth question, dash is used to measure electric current Ammeter. and is connected in dash. Series. Okay, very good. Ammeter is the answer and is connected in series. Now, question is, how many electrons does 3.2 coulomb of charge consist? Fast, last question of this class. How many electron does 3.2 coulomb of charge consist? कितने इलेक्ट्रॉन्स 3.2 coulomb चार्ज में हो सकते हैं? And one more question. Find the amount of charge flowing. Sorry, find the amount of electric current flowing in a circuit having 124 coulomb of charge in 2 minutes. Now let us say 240 coulomb will be very easy for you. Answer fast, I want answer. Electron 3.2 उसका आंसर 2 into 10 to the power 19. Sorry, Kumkum, please speak loudly. How many electrons does 3.2? उसका आंसर is 2 into 10 to the power 19. 2 into 10 to the power 19. Okay, anyone else?
भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू एनी। Q कितना है आपके पास, ये दे रखा है 3.2 कूलम, तो Q की वैल्यू है 3.2 कूलम। E मैंने अभी बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस तो वैल्यू रखनी है और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं करना। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q कितना है 3.2, E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करो, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम्स, 2 इंटू 10⁻19 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय कुमकुम, वेरी गुड। सो द आंसर इज 2 into 10⁻19 coulomb. So this is the correct answer. Now I want the next answer from Harshmita. Very easy question. Find the amount of electric current flowing in a circuit having 240 coulomb of charge in 2 minutes. Yes, Harshmita. समझ में नहीं आ रहा। Sorry. Yes, I Priyanshu. know the answer. मैं बताऊं? Wait, Kumkum. 2 ampere. 2 ampere. Is that the right answer, Kumkum? Yes. Good. Okay. So the formula is I equals to Q by T. That is the electric current formula, where Q is already given to you. How much? 240. 40 coulomb. And 240. time is given to you in 2 minutes. So the most important is 120 you have to convert seconds. it into 120 seconds. seconds. So 2 minutes is equals to 120 120. seconds, because 1 minute is equals to 60 seconds, that we all know. So I will be equals to 240 divided by 120. So this is 2 times. So I is equals to 2 ampere. Or you can directly write I equals to 2A. A stands for ampere. So this is all about today's session. I hope it is very clear to you. From the next time, I want all of you to switch on your camera and your mic. Mic is very important. Okay, mic ke bina you cannot interact with me. So I request you all to have a proper microphone or the earphone, whichever you are using on whichever devices. So this is all about today's session. Anyone having doubt till now? No, No one is having doubt? I don't have. Okay. So how's this today's session, your first session? Good, sir. Good. Sorry, Kumkum, I am unable to hear you. Please speak loudly. It was good. It was good. Ashmita, It was a revision class for me. because you have already studied this topic, okay? So you Yeah. will get in-depth knowledge as the classes cover on, no doubt. Have patience. Okay, Priyanshu, Yes, sir. how was the today's session? Okay. It was good, sir. So only one request for you is that please read the first 2 pages of the chapter 12 of your NCERT book. Have a quick recap through the notes which I will send you through the WhatsApp group. I will send the free PDF of this class on your WhatsApp group as soon as the class gets over. I will send it there. Also, the recording will be available on my YouTube channel. Those who are absent and those your friends who want to join, they can also see the previous classes on my YouTube channel. Okay, so see you tomorrow at the same time. So be on time and have a quick recap and revision of the first 2 pages and the PDF notes which I will send to you. Okay. Okay, bye. Thank you. You can leave now. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you.